आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्स ऑफ कोहेसन के बारे में। कोहेसन फोर्स क्या होता है, ठीक है। कोहेसन फोर्स जो है एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन सेम टाइप या काइंड, ठीक है, सेम टाइप और काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो सेम है, सेम मटेरियल के हैं, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी रखते हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स ऑफ कोहेसन है। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस की, जो सब्सटेंस में सेम मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे कि वाटर की बात कर लेते हैं, H2O एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल हम ले रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं H2O की। सेकंड ले लेते हैं हम, एक लिक्विड का एग्जांपल हो गया, एक सॉलिड का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स से आयरन, ठीक है, आयरन मतलब Fe। एंड थर्ड ले लेते हैं गैस का, लेट्स से हमारा हीलियम He, ठीक है। तो इस तरह से हम तीन एग्जांपल ले लिए यहाँ पर। फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, लिक्विड की केस की बात करें, तो लिक्विड में जो होता है, अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, तो दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स की जो बीच में फोर्स लग रहा है वो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है वो फोर्स ऑफ कोहेसन या कोहेसिव फोर्सेस को बोलते हैं, ठीक है। ये फोर्स जो इस पे लगाएगा F और ये फोर्स जो इस पे लगाएगा F, ये क्या है, ये कोहेसन फोर्स है, ठीक है। दोनों वाटर मॉलिक्यूल, ये भी H2O है और ये भी क्या है, H2O है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कोहेसन फोर्स होगा। और इसकी वजह से, कोहेसन फोर्स की वजह से ही क्या होता है, इसका वॉल्यूम जो होता है फिक्स होता है। किसका, लिक्विड का। कोई भी लिक्विड अगर है तो लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है फिक्स होता है, लेकिन शेप नहीं फिक्स होता, ठीक है। शेप फिक्स नहीं होता क्योंकि जो कोहेसिव फोर्स होता है बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स होता है उसके बीच में जो कोहेसिव फोर्स का ऑर्डर होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो सॉलिड के केस से कम होता है। अब यहाँ पर बात करेंगे सॉलिड की। सॉलिड के केस में बात करें तो अगर दो मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर Fe के, ठीक है, फेरस के या आयरन के दो मॉलिक्यूल अगर हैं यहाँ पर, तो ये क्या करेंगे, इनके बीच में इतना स्ट्रांग होता है ये अट्रैक्शन फोर्स कि इनका शेप, साइज और वॉल्यूम, सब सारी चीज़ें क्या होती है, फिक्स होती हैं। शेप, वॉल्यूम बोथ आर बोथ आर फिक्स, ठीक, इसके केस में, सॉलिड के केस में। अब अगर गैस के केस की बात करें, गैस में क्या है, दो हीलियम मॉलिक्यूल हैं, एक He है और एक He और है। तो इसके केस में क्या होता है, इनके केस में जो गैस होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ कोहेसन होता है या कोहेसिव फोर्स जो होता है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, बहुत वीक होता है। इसके वजह से इनका ना तो शेप और ना तो साइज और ना ही तो वॉल्यूम, दोनों चीज़ें क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर अनफिक्स, ठीक है, कुछ भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम फिक्स होता है इसमें एंड शेप जो होता है अनफिक्स्ड होता है, ठीक है। किसके केस में, लिक्विड के केस में। तो हमने देखा कि जो कोहेसिव फोर्स होते हैं या फोर्स ऑफ कोहेसन जिसको हम बोलते हैं, वो किस में लगता है, सेम काइंड के या सेम तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में लगते हैं। किसी सब्सटेंस के सेम तरह के अगर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर यहाँ पर हम बात करें कि एक हमारे पास H2O है और एक हमारे पास मॉलिक्यूल है यहाँ पर, दूसरा मॉलिक्यूल लेट्स से हीलियम है, तो इनके बीच में अगर फोर्स लगे, ये F1 अगर है और ये F2 है, तो ये दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। तो इस वजह से इनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स नहीं रह जाएगा। अब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो दूसरा टाइप का फोर्स होगा, जो कि होगा एडहेसिव फोर्स होगा, ठीक है। तो और इसके हम बात करेंगे बाद में। तो यहाँ पर कोहेसिव फोर्स क्या है, कोहेसिव फोर्स यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्स तब लगेगा जब सेम तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। कोहेसिव फोर्स का अगर एग्जांपल देखें तो हम देख सकते हैं कि अगर दो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, दो वाटर के ड्रॉप हैं, या वाटर कहीं पर है, उसके पास एक ड्रॉप, इस तरह से हम उसके पास लाते हैं, तो जब उनके सरफेस बहुत पास में आ जाते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो जाती है, तो वो जो ड्रॉप होता है
वो दोनों एक दूसरे की तरफ खींच के दोनों एक दूसरे में मिलके एक बड़ा ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं। और ये किस वजह से होता है? ये फोर्स ऑफ कोहेजन की वजह से होता है, ठीक है। दो ड्रॉपलेट्स जब मिलके H2O के इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स दो हैं यहाँ पर, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं यहाँ पर, तो दोनों वाटर ड्रॉपलेट्स के जब पास मिलाते हैं तो उनके बीच में कोहेसिव फोर्स के होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को और एक बड़ा जो है ड्रॉप बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसका एप्लीकेशन की अगर बात करें या एक्सपीरियंस करने की बात करें कि कहाँ पर हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कोहेसिव फोर्स, तो वाटर के केस में हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।